जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर का हिडन ट्रुथ क्या है, कौन सी सच्चाई वो आपसे छुपा रहे हैं, क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर का हिडन ट्रुथ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है हैंग्ड मैन की, मतलब आपके पार्टनर को या तो पनिशमेंट मिला हुआ है या फिर ये स्टक हैं या फिर इनका नज़रिया आपको लेके गलत हो सकता है। ओके, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आपके ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं, आपके ऊपर अटैक करने के मूड में है क्योंकि इनका नज़रिया गलत हो चुका है। 12 1 13 डेथ की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, एंड इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि ये सब कुछ आपकी वजह से है, जिसकी वजह से ये आपके ऊपर अटैक कर देना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। बस दो ही साइन है। वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है, मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 12 9 7 14 3 7 9। तो 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 30 देखिए 12 का मतलब भी 3 हो गया, 33 भी इम्पोर्टेंट है। 9 5 77 भी इम्पोर्टेंट है। 99, तो 77 99 33 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर को, इनका हिडन ट्रुथ ये है कि इनको बहुत ज़्यादा, इनको लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा घमंडी हो चुके हैं, आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, आपको इनकी पड़ी नहीं है। 9 एंड 12 21 टेबल टर्न होने की एनर्जी में भी आप लोग वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं, आप लोगों का नेम फेम बढ़ रहा है। मे भी पहले आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी में थे, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थे, लेकिन अब टेबल टर्न हो चुकी है। अब आप सक्सेसफुल हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप रिच एंड वेल्दी हो गए हैं, एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने या तो इनको कर्ज किया है या फिर आप इनके लिए कुछ उल्टा सीधा सोचते हैं, आपने कुछ ब्लैक मैजिक जैसा किया है जिसकी वजह से जो कुछ इनके पास था सब कुछ आपने छीन लिया है। आई डोंट नो डिवाइन ये एनर्जी क्यों आई है, क्योंकि इनका नज़रिया तो मुझे गलत दिख रहा है। डेथ की एनर्जी है। डेथ की एनर्जी देखिए यहाँ पे यही दिखा रही है कि जैसे आपका सब कुछ ख़त्म करके अपना सब कुछ बढ़िया कर लेना। ओके, मतलब जैसे आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल, जो भी दिक्कतें हैं, वो सब इसलिए हुआ है क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है। वही एनर्जी मुझे रिपीटेडली आ रही है। 9 एंड 13 22 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनको लैडर की तरह यूज़ किया, एंड आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। भाई एनर्जी गंदी है क्योंकि इनको लग रहा है जैसे आप एम्परर हैं। एम्परर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा सम्राट अशोक थे एम्परर, तो क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, एंड जैसे होता नहीं है कि सबकी डेड बॉडीज़ पे अपना सिंहासन रखना, तो वो वाली एनर्जी आ रही है कि जैसे किसी ने किसी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करके यूज़ एंड थ्रो कर दिया, एंड अपने आप किसी थ्रोन पे बैठा हुआ है कि आई एम द किंग। 7 ऑफ पेंटिकल, तो आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप गोल्ड डिगर हैं। बड़ी गंदी गंदी एनर्जी आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे। 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? 5 ऑफ वैंड, देखिए 5 ऑफ वैंड की एनर्जी, तो उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप तो अपना मज़े मज़े से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, जो भी आपको मिल रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे ये कंडीशन दिख रही है कि किसी और के मेहनत का फल आप खा रहे हैं। यस, ये सब कुछ उनका था, जो आज आप लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, जो कुछ आज आप मज़े कर रहे हैं, वो सब उनका था, इस पर उनका राइट था, लेकिन आपने छीन लिया। ये वाली एनर्जी है। 9 7 16 टावर की एनर्जी है, एंड 13 5 18 मून की एनर्जी है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा बैड मूड में है, जैसे काफ़ी ज़्यादा क्रोधी, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे लटका के, जैसे आपने इनको लटका दिया, आपने इनको स्टक कर दिया, इनको पनिश कर दिया है, या फिर अपना ये जो भी अपना बैड लक था वो इनके ऊपर डाल दिया है, एंड इनका गुड लक आपने यूज़ कर लिया है। ये वाली एनर्जी आ रही है। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है डिवाइन?
डॉटर ऑफ सॉर्ड, डिटैचमेंट की एनर्जी है। टेम्परेंस से ऐसा दिख रहा है जैसे आप इनसे डिटैच हो चुके हैं। एंड डॉटर ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर इस वक्त आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी आपको दिखाना चाहते हैं। काफ़ी नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं। एम्प्रेस क्यों है डिवाइन? नाइन ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस एम्प्रेस वाली पोजीशन पे बैठना चाहते थे, लेकिन या फिर ये पोजीशन इन्हीं की थी। नाइन ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है, लेकिन अब आपके पार्टनर वेटिंग लिस्ट में आ गए हैं। यहाँ पर मुझे कोई ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जैसे सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट है, ओके, मे बी आप लोग स्टूडेंट हो सकते हैं एंड आप टॉप लेवल पे आ चुके हैं, आप लोगों ने टॉप कर लिया है, या फिर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, मे बी आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, मे बी आपने अपने पार्टनर के साथ ही पढ़ाई की है, आपके पार्टनर ही आपका मतलब आपका जो लवर है वही आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपने साथ में स्टडी की है, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है लेकिन आपके पार्टनर की नहीं लग पाई है। एंड वो जैसे सब जगह ढोल बजा रहे हैं कि मैंने ही इसको पढ़ाया था, मैं मेरी वजह से ही, मुझसे ही सीख करके मुझसे आगे निकल गई। मतलब मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, कंपटीशन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि एम्प्रेस वाली पोजीशन है, जैसे ये पोजीशन उनको चाहिए थी लेकिन आपको मिल गई। जैसे कि आपके पार्टनर में भी आपसे पढ़ने में ज़्यादा तेज हो सकते हैं, या फिर आपसे टैलेंटेड ज़्यादा हो सकते हैं, मे बी आप लोग कलीग हैं, ओके, एंड प्रमोशन होना था। अब आपके पार्टनर से आप जूनियर भी हो सकते हैं, लेकिन आपने एंड टाइम पे आपका प्रमोशन उनसे ज़्यादा हाई लेवल पे हो गया है। एंड आपके पार्टनर जैसे सब जगह ढिंढोरा पीट रहे हैं कि ये जगह मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपने चालाकी दिखा के उनको यूज़ करके इस जगह पे आप पहुंच गए हैं। ये एनर्जी मुझे ज़्यादातर आ रही है। 9 3 12 की एनर्जी, हैंग्ड की एनर्जी, स्टकनेस की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का नज़रिया, जैसे ये जो सक्सेस आपको मिली है ये आपके पार्टनर के लिए, तो डेफिनेटली ये रीडिंग तभी आपसे रेजोनेट होगी जब आपको कोई तगड़ी सक्सेस मिली है, जब आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। मे बी आप किसी ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं जहां पर आपको काफ़ी मोटी अर्निंग हो रही है, एंड आपके पार्टनर सब जगह यही ढिंढोरा पीट रहे हैं कि ये जगह मेरी थी, लेकिन आपने कब्जा कर लिया, आपने चालाकी दिखाई। जैसे एग्ज़ाम में कोई स्टूडेंट होता है जो झूठ बोल के आपसे कॉपी कर लेता है एंड देन टॉप मार्क लेता है, ओके, एग्ज़ाम में वो टॉप करके दिखा देता है। तो जैसे इंसान जो जिसने कॉपी करवाई होती है वो चिढ़ में यही बोलता है कि भाई मैंने सब कुछ बताया था, इसने झूठ बोला, ये ऐसा है वो वैसा है, वो वाली कंडीशन मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। चैरियट की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 2 ऑफ पेंटिकल। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी तक जगल कर रहे हो सकते हैं। ये चाहते थे कि या तो आप दोनों साथ में आगे ग्रो करें, या फिर ये रहे कि या तो दोनों लोग ना कर पाए, मतलब दोनों लोग सेम पोजीशन पे रहें। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आप इनसे आगे निकल गए हैं एंड ये अभी भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये उस चिढ़ को वैसे तो नहीं निकाल सकता, अपने को तो कोई ब्लेम नहीं करता है, हमेशा दूसरे को ब्लेम करता है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये सीधे सीधे अपनी जेलसी निकाल रहे हैं। 9 13 22 4 की एनर्जी है, 4 and 7 to 9 13 डेथ की एनर्जी है। यस, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर डेथ की एनर्जी आ चुकी है। अब आपके पार्टनर को इस कनेक्शन में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं आपको लेकर के, क्योंकि इनका बुरा वक्त चल रहा है एंड इस बुरे वक्त को ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी रिवर्स में आई है, मतलब आपके पार्टनर के अंदर पहले आपको लेकर के या इस पोजीशन को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशन था, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी थी। मे बी ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पागल थे, आपको लेके बहुत ज़्यादा जैसे क्रेजी लव था इनका, मैडली इन लव विद यू थे। बट अब इनका ये सारा पैशन, सारा डिवोशन, सारी एनर्जी बिल्कुल डेड हो चुकी है, क्योंकि आप इनसे आगे निकल चुके हैं एंड ये बात ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। हर्मिट की एनर्जी, यस, देखिए यहाँ पे भी हर्मिट आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर डार्क नाइट ऑफ द सोल, मतलब इनको लग रहा है जैसे ये पिछड़ गए आपसे, फिसड्डी हो गए, बिल्कुल पीछे रह गए, जिसकी वजह से अब इस कनेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता है। 7 to 9 9 18 मून की एनर्जी है, मदर फिगर की एनर्जी है। मे बी कोई मदर फिगर है जो आपके पार्टनर को ये सब भड़का रही है, कोई ना कोई है जो आपके पार्टनर को इस कंडीशन का देख के, जैसे होता है नाजुक हालात का फ़ायदा उठा रहा है, कि आपके पार्टनर की दुखती रग पे हाथ रख देना, कि मतलब जैसे किसी को अपनी फेलियर पे अफसोस हो रहा है, कोई फेल हो गया
किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाया एंड वो दुखी है। तो जैसे कोई पर्सन थर्ड पार्टी आकर के आपके पार्टनर को कह रही है कि भाई तुम तो बहुत अच्छे थे, वो व्यक्ति बहुत चालू था, उसने तुम्हारा फ़ायदा उठा के अपने आप निकल गया एंड तुम रह गए। क्योंकि मून की एनर्जी मुझे कई बार आ चुकी है। तो मतलब ये कोई मदर फिगर भी हो सकती है जो आपके ऊपर सारा दोष डाल रही है, जिससे कि आप लोगों का कनेक्शन हमेशा के लिए एंड हो जाए। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी भी रिवर्स में ही आई है। इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। जजमेंट, देखिए जजमेंट की एनर्जी तो ये आ चुकी है जैसे आपके पार्टनर आपको पनिश करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको भड़काया जा रहा है एंड इनको लग रहा है कि ये जो सारे इनके हालात हैं इन सबके जिम्मेदार आप हैं। एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है उसको एम्प्रेस बनाने का इन्होंने सोच लिया है कि ठीक है तुम एम्प्रेस बन गई, तुम्हें अपने ये जॉब या जो भी पोजीशन है मिल गया, लेकिन अब मेरी एम्प्रेस कोई और होगी। क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसे ये जजमेंट वाली एनर्जी का मतलब जैसे गुस्से में आकर के कुछ कोई नोटिस जारी कर देना, ओके, वो वाली एनर्जी दिख रही है कि जैसे अगर तुम्हें यही चाहिए थी पोजीशन, तुमने ये सारी चालाकी इसलिए की थी कि तुम्हें ये पोजीशन मिल जाए, तो ये पोजीशन तुम्हें मिल गई, अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा एंड मैं अपना पार्टनर कोई और चूज़ कर लूँगा। मतलब ये थर्ड पार्टी की चाल है, क्योंकि 20 एंड 9 मतलब जस्टिस की एनर्जी है। यस, जस्टिस का मतलब यही है कि आपके पार्टनर गुस्से में जैसे ऐसा ऐलान कर रहे हैं, ऐसा पनिश कर रहे हैं कि ठीक है तुम्हें ये पोजीशन चाहिए, मुझे अब तुम नहीं चाहिए। तो डिटैच होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। डिवाइन इसको एक गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए कि ऐसी कंडीशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आपके सभी लोग सेफ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको बैलेंस में चलना चाहिए। डिवाइन ये बताइए कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में ये पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड, भाई कार्ड तो काफ़ी नेगेटिव निकला है। ये थर्ड पार्टी का भी क्लियरिटी आ चुकी है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर आप किसी हाई फाई पोजीशन पे पहुंच गए हैं तो फिर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाती हैं क्योंकि वो आपके लायक नहीं होती हैं। ओके, जय माता दी।